एबीसी। तो सबसे पहले तो अच्छा, ये तो मैंने बेसिक बता दिया था ना एंगल्स के बारे में। हाँ सर, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, यार ये हाइपोटेन्यूज फिर क्या तो होता है। मेन चीज तो बता ही दी है, फिर तो ट्रिगो खत्म है, हो गया ट्रिगो, उतना ही था। क्या सर मजाक कर रहे हो? चुप रहे। साइन थीटा, इफ दिस एंगल इज थीटा, सो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, थीटा के लिए ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, और ये हो गया H। ओके, P B H, सो P बाय H। ये आपको याद रखना है। मतलब याद ऐसे रखना है जैसे 2 + 2 4 होता है, वो याद है आपको, वैसे ये पता होना चाहिए। सुबह 3 बजे भी उठा के कोई पूछे कि ये क्या होता है, तो नींद में आप बोल पाओ कि हाँ ये P अपॉन H होता है। क्योंकि सुबह 3 बजे हम लोग सबसे ज्यादा समझ रहे हो ना, कमजोर रहते हैं, वीक रहते हैं। So, तभी अगर याद है तो मीन्स पूरे दिन में हमेशा याद है। So cos theta is B upon H. Tan theta is P upon B. Cot theta is B upon B. Sec theta is cos का उल्टा, which is H upon B. And cosec theta is H by P। sin का उल्टा, H upon B. ये सच्चाई होती है। किसी को अगर ये डाउट आ रहा है कि सर ये आया किधर से, तो अभी वो डाउट खुद ही खत्म कर दो, क्योंकि कहीं से तो शुरू करना था, तो यहाँ से स्टार्ट किया। किसी को कुछ तो नाम देना था, तो यहाँ से ये नाम दिया। यही सच्चाई है, और यही सारे रेशियोज पॉसिबल है किसी ट्रायंगल में। ये 6 रेशियोज के अलावा और कोई रेशियो आप नहीं फाइंड कर पाओगे। तो इन 6 रेशियोज को कुछ नाम देना था, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा दे दिया नाम, बस इतनी सी बात है। ओके, और एक्चुअली SIN को पढ़ते सिन है, बट बोलते साइन। मतलब एक्चुअली तो सिन ये एक वर्ड भी होता है ना, आपने सुना होगा, पार्थ ने तो जरूर सुना होगा क्योंकि वो बहुत करता है, ठीक है। बट पढ़ते साइन है क्योंकि एक्चुअली में ये SINE होता है, साइन, साइन थीटा। इसका शॉर्ट फॉर्म SIN लिख देते हैं हम लोग। वैसे ही कॉस भी कोसाइन होता है, टैन टैंजेंट होता है, कॉट को टैंजेंट होता है, सेक को सेकंड थीटा बोलते हैं, और कोसेक को कोसेकेंट बोलते हैं। सेकंड थीटा। और साइन अकेला कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसके आगे आप कोई भी एंगल नहीं डालोगे। दैट मीन्स आप ये नहीं बता रहे हो कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है। तो अकेले साइन का कोई मीनिंग नहीं होता है, अकेले कॉस का कोई मीनिंग नहीं होता है। उसके साथ एक एंगल होना बहुत जरूरी है। तो विदाउट एंगल कोई मीनिंग है ही नहीं। ऐसा आपको कभी नहीं दिखेगा कि साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट का मीन्स अकेला है, उसके साथ कोई एंगल नहीं, नॉट पॉसिबल। ओके, समझ में आया? अरे इनको याद करने की एक ट्रिक है। क्या? अरे रेशोस पे याद करने की ट्रिक है। हाँ ठीक है, ठीक है, पहले ये कॉपी करो। सर, हाँ बोलो। सर एंगल सी को ही थीटा लेना जरूरी है? नहीं, वो सी लेके मैंने दिखाया, ए को भी ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे, ठीक है, ए को भी थीटा ले सकते थे। हो गया? हाँ। समझ में आया? लिख लो।
हो गया सर। सर डन। एक प्रॉब्लम है आज, जल्दी जल्दी पढ़ो तुम लोग, क्योंकि लाइट थोड़ी देर पहले ही आई थी। AP1 के अभी आधा ही मतलब एंड का कुछ मिनट नहीं हो पाया था, तो मेरा लैपटॉप बहुत ज्यादा चार्ज नहीं है, ठीक है। और इन्वर्टर भी पूरा खत्म ही हो चुका है लगभग, तो वो भी देखते हैं कब तक चल पाता है। ओके, हमारे यहाँ लाइन गई। आगे बढ़ते हैं। पता नहीं तू क्या बोलता, मुझे समझ नहीं आता है। हमारे यहाँ लाइन गई मतलब? गई ही नहीं। हमारे यहाँ गई नहीं? हाँ, तुम लोग बड़े लोग हो ना, बड़े बद गरीब लोग। कुछ भी बोलता हूँ ऐसे, तुम बुरा मत मानना। आगे बढ़ते हैं। तो ये ट्रिगो की कहानी होगी। अब इसे देख के कुछ ऑब्जर्व कर सकते हो, और ये ऑब्जर्वेशन आपका क्या रहेगा मैं बताता हूँ। क्या ऑब्जर्व कर सकते हो? तो देखो, तो साइन का उल्टा कोसेक है, सो कोसेक थीटा आप लिख सकते हो 1/sin थीटा। सेक थीटा, तो यहाँ से आप कॉस ये का भी लिख सकते हो, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। सेक थीटा इंटू टैन थीटा, सॉरी, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज 1, राइट। 1/cos। और वैसे ही टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज 1। क्यों, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं आता? नहीं होना चाहिए। आपको दिख रहा है ये सारे ऊपर के, इन सब को देख के आप समझ सकते हो कि यही कहानी है। और इसके अलावा और भी कुछ रिलेशंस होते हैं। tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा इज cos थीटा अपॉन sin थीटा। ओके, ये भी आपको याद रखना है। tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा इज cos थीटा अपॉन sin थीटा। कभी बोलोगे भी क्या? नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। लिख लो ये भी। आया समझ में? सर लिखिए। समझ में आ गया? हाँ सर। आधे लोग खुश हो गए थे ना, लेक्चर जल्दी खत्म होने वाला है। हाँ हाँ हाँ, लाइट आ गई। लिख लिया सबने? आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, दो चार छोटे छोटे। सो पहला, इफ cos theta equals to 7/25, find tan theta cosec theta। थीटा आप अलग अलग ऐसे मत लिख देना। थीटा आपको पता होना चाहिए कैसे लिखना है। कैसे लिखना है? ऐसे, दिस इज थीटा। कई लोगों की आदत है थीटा लिखना भी नहीं आता, मतलब ऐसा ऐसा करे तो कुछ भी करते हैं, मैंने कई बार देखा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कर्सिव राइटिंग में ओ। हाँ, जो कर्सिव राइटिंग में ओ ऐसा होता है, कैसे समझ में आता है? ये ओ होता है, पर मुझे तो ये लगता था। सर वन एंड द सेम ही। तुम्हें पता है, मेरा कर्सिव राइटिंग तो बेहतरीन होता है। कुछ भी लिखना मैं तो ऐसे लिखता हूँ, ऐसे सुधांशु लिखना है, ये है मेरा कर्सिव राइटिंग, खत्म।
कुछ ज्यादा ज्ञान सर नहीं। ऐसा लग रहा है आपने साइन या ऑटोग्राफ दिया है अभी। हाँ तो मैं लिखता भी एक्चुअली ऐसे ही हूँ। कुछ भी लिखना है, ये राहुल लिखना है तो मैं राहुल भी ऐसे ही लिखूंगा। तुम लोग भी ये स्टार्ट मत कर देना। तो फिर क्यों है तुम्हारे नाम में? हाँ तुम लोग ये क्वेश्चन करो, इधर मत देखो। ध्रुव हो गया तुम्हारा? सर लिख रहा हूँ। लिख रहे हो? लिखना नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करना सर है। नाम? सर हो गया। सर आपने अभी तक क्या सिखाया? मैंने एक्चुअली थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, थोड़ा? आपको बता। सर वो नेटवर्क का थोड़ा इशू हो रहा था, वो ज्वाइन ही नहीं हो रहा था। थोड़ा फिर से? फिर 15 मिनट लेट ज्वाइन किया। सर 20 मिनट। एक्चुअली मैंने बस ये पढ़ाया आज, ये देखो बस। फिर वो बस खत्म किया है और कुछ नहीं पढ़ाया। सर हो गया वो क्वेश्चन। देखो साइन थीटा पी अपॉन एच होता है, यस कॉस थीटा पी नीचे अपॉन एच होता है, tan थीटा पी अपॉन v होता है। ये सब स्टोरी बताया मैंने आज। ओके और सर क्वेश्चन दिखाओ। क्या बोल रहा था तू? क्वेश्चन दिखाओ। क्वेश्चन ये ले, क्वेश्चन मिला। सर वो कॉसेक थीटा है ना? और क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी क्या है? WSE क्या है पॉसिबिलिटी? ठीक है, हुआ। हो गया। महेश्वरी, महेश, महर्षि, महर्षि तयादे। वाओ क्या डिफरेंट नाम है तुम्हारा। ओके महर्षि तयादे, तुम्हें समझ में आया होगा तुमसे आज क्या? आखिर आज क्या ऐसा डिफरेंट हुआ कि तूने आज कैमरा ऑन किया? बाकी लोकेशन करो। महर्षि बताइए, सॉरी महर्षि, हाँ सही तो बोला। नहीं है हाँ सर। महर्षि भी नहीं, महर्षि। महर्षि महर्षि, कंबाइन। ओके महर्षि। ओ ठीक है। तो महर्षि आज आपने कैमरा क्यों ऑन किया? सर काफी बार करता हूँ। अच्छा, नहीं झूठ मत बोल, बिल्कुल नहीं। झूठे इंसान। नाम अच्छा होने से कुछ नहीं होता, काम भी अच्छा होना चाहिए। काफी बार ऑन करता हूँ कुछ भी, मुझे सब पता है कौन कौन ऑन करता है कौन नहीं करता। हो गया सर। ब्रो हंस क्या रहा है ये? तू जो समझ रहा है वो सर नहीं, वो रियलिटी है ये। क्या लिखा है, मतलब COZO है क्या वो? क्या? फिर से बोलो। सर वो मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर रही हूँ, तो उसमें वो COZO है क्वेश्चन में, 7/22 25 के पहले। तो वो कॉस थीटा है, यू नो। आपने कभी सुना, सुन तो रखा होगा आपने, हाँ हाँ सर साइन सुना। थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, है ना, कॉट हाँ सर। थीटा, सेक थीटा। नहीं ये पूरा देखो। वो और थीटा फिर को O की तरह लिखते हैं ऐसे। ऐसे ओ को ऐसे लिख के फिर ऐसे काट देते हैं उसको, ये बीच से ऐसा थीटा होता है। ठीक है, ऐसे बुक्स में आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखता है ना, ये ऐसा रहता है। ओके, और कोई डाउट किसी का? सर यस।
क्या बोलना चाह रहे हो यार? मेरी आवाज मुझे सर सुनाई दे आपकी रही है। ब्रेक हो रही है। इको कर रहा है सर। एको क्यों हो रहा है? मतलब किसी और का ऑन है क्या माइक? तुम लोग अपना माइक ऑफ करना। किसी का माइक ऑन है। हाँ ठीक है। और राहुल हो गया तेरा? हाँ सर। सर आपको बोला भी तो हो गया मेरा। सॉरी यार मैं सुन नहीं पाया। अब क्या करें? देखो क्या करेंगे ना, कई लोग क्या गलती करते हैं मैं आपको वो बताऊं। ऑब्जेक्टिव के लिए बिल्कुल सही है वो करना, बट सब्जेक्टिव के लिए बिल्कुल सही नहीं है वो करना, जो मैं बताने वाला हूँ आपको। अभी भी मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है कनिष्ठा? और यस बाकी सर। लोग, मेरी वॉइस अभी भी ब्रेक हो रही है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं नो सर। सर। कनिष्ठा आप अपना वीडियो एक बार ऑफ करके देखिए, शायद आपने पहले ऑफ कर लिया होगा। बताइए। हाँ सर अभी थोड़ा बताइए। ठीक है। इको हो रही है वॉइस। ये चल क्या रहा है? एक बार कनिष्ठा आप लेफ्ट करके वापस से आओ, ज्वाइन करो, फिर देखो सही होता है क्या। सर वो एक्चुअली आज बहुत हाँ नेटवर्क जी, इशू है। प्रॉब्लम्स इसलिए हो रहा है क्योंकि मेहरश्री ने कैमरा ऑन किया है ना, इसके लिए प्रॉब्लम हो रही है। ऑफ कर ले तू। तूने झूठ बोल के ना खुद का वो कर लिया, तो हर लेक्चर में तेरा बैंड बजने वाला है, तुझे पता नहीं है। मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इस वो डर के वो भाग ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है मेहर्षि, सब सही है। बस मस्त लोग हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई नया सर स्टूडेंट है कैमरा क्या इधर? ऑफ नहीं मत ना? करो। ठीक। होगा तो बताना। हम्म। तो cos थीटा इज 7/25। तो देखो क्या कर सकते हैं। अब हम लोगों ने बचपन से क्या पढ़ा है? हम लोगों ने बचपन से ये पढ़ा है कि cos थीटा इज p अपॉन h, सॉरी b अपॉन h। पढ़ा है ना? बताइए। सर पी ओपन। बी राइट, अपॉन p एच। अपॉन h होता है। तो एक्चुअली ये 7/25 जो होता है वो रेशियो होता है b एंड h का, बेस एंड हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है 7/25। तो याद है बचपन में ये भी पढ़ा था कि रेशियो अगर 2:3 रहता था, एक को 2x दूसरे को 3x अज्यूम करते थे ना। तो ये रेशियो ही तो है 7:25। तो b को हम लोग 7k अज्यूम करने वाले हैं एंड h को 25k। अब क्या होता है, कई लोग ये करते हैं कि b को 7 अज्यूम कर लेते हैं और h को 25 अज्यूम कर लेते हैं। वो ऑब्जेक्टिव के लिए बिल्कुल सही है ये करना, कि आपने b को 7 ले लिया, h को 25 ले लिया। बट सब्जेक्टिव अगर आप कर रहे हो तो आपको ऐसे k अज्यूम करना जरूरी है, जो आई थिंक आप समझ चुके होंगे क्यों जरूरी है। क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि b 7 के इक्वल ही होगा, हो सकता है 14 हो एंड h 50 हो, तब भी तो वो 7/25 ही आएगा, राइट? तो इनटू k लिखना बहुत जरूरी है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आंसर उतना ही आने वाला है, कोई चेंज नहीं रहने वाला, पर सब्जेक्टिव में ध्यान रखना। अभी b एंड h पता है आपको, b और h पता है, तो क्या p फाइंड कर सकते हैं हम लोग। p स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ओवर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या ये सही है? किधर गया अपना भाई? सर सी स्क्वायर नहीं होगा, पी होगा। सर पी स्क्वायर नहीं होगा, वो सिर्फ खाली पी होगा। हाँ ठीक है। अरे क्या नाम था उसका यार, वो सच में भाग गया। मेहरश्री, मेहरश्री किधर हो तुम? समझ में आया? हाँ सर। ओ है क्या? किधर हो यार? ओ है, हाँ ओके ठीक है। So, इधर पी स्क्वायर नहीं होने वाला है, ठीक है। अब ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर एच स्क्वायर। एच इज 25k, सो 25k होल स्क्वायर एंड b इज 7k होल स्क्वायर, सो व्हिच इक्वल्स टू, नाउ इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं बताओ? आइडेंटिटी। हाँ ठीक है, बट सर एक्सपैंड हाँ ओपन भी कर सकते हो, इतना कुछ बहुत टफ नहीं है। सर 576 स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर। 625 minus 4 हाँ 49। 625k स्क्वायर माइनस 49k स्क्वायर इक्वल्स टू 576k स्क्वायर हो जाएगा क्या? इक्वल्स टू Yes, 24k। तो अब p का वैल्यू पता है, अब तो तीनों ही पता है, तो कुछ भी लिख दो। सो tan थीटा इक्वल्स टू क्या पढ़ा था हम लोगों ने, p/v पढ़ा था ना। सो p is 24k 24 and by v 7। is 7k, so which is equals to 24/7।
and cosec theta is h upon p. So h is 25k, p is 24k, which is equals to 25 by 24. ओके, ये दोनों आंसर आ गए। अब ये पीबीएच वाला ना याद रखने का ट्रिक, तू कुछ बोलना चाह रहा था, क्या बोलना चाह रहा था, क्या नाम है पार्थ, तूने बोला था ना सर इसका एक ट्रिक होता है। कुछ बोला था पार्थ आपने, इसको याद रखने का एक ट्रिक होता है। सो कई सर लोग, मुझे भी पता है क्या होता है सर वो तो काफी इजी है। सर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना हाँ, चाहिए। मतलब ऐसा होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल या हर हर बोल, जो भी सही है आपको लगे, आपको अगर हर हर वैसे याद बोल। रखना है तो याद रखो। बट पर्सनली मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार ये याद रख करो तुम, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, मतलब इतना छोटा लेवल तो नहीं है ना हम लोगों का, मतलब ऐसे मैथ्स इतना वीक है क्या कि इसको याद रखने के लिए भी ट्रिक की जरूरत पड़े। अच्छा चलो फिजिक्स में याद रखते हैं, उसमें कम जरूरत पड़ता है, कम प्रैक्टिस करते हैं तो ठीक है। बाकी मैथ्स में यार थोड़ा थोड़ा ऐसा रखो कि हाँ ये यूज करना पड़ रहा है, मतलब प्रैक्टिस इनफ नहीं है तो खुद ही मतलब ये सेट हो जाना चाहिए। अच्छा ऐसा ऐसा होगा, समझ रहे हो ना, ऐसे सेट। और वो सेट कैसे होगा, आप इनफ एग्जांपल्स करोगे, बहुत सारे एग्जांपल्स करोगे ना, तो वो खुद ही सेट हो जाएगा। ये पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इफ, सर एक और है। एक सेकंड, इफ आपको लगता है कि नहीं मुझे तो चाहिए ही सर, मुझे तो एग्जाम बस पास करना है 10th का, तो ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे ही यूज कर सकते हैं। हाँ पार्ट दूसरा कौन सा है? पापा बीडीपी हो गए, हाँ हाँ बेटा। अब मैं क्या ही बोलूं, जो है आप सबके सामने है, जो है आप सबके सामने है, मैं क्या बोलूं इसमें। थोड़ा सा ये पंडित बद्री प्रसाद जो था वो एक थोड़ा बहुत लग रहा था, चलो मतलब फिर भी एक्सेप्ट कर सकते थे। अब ये मतलब मैं बोलूंगा कि हाँ तुम ऐसे मन दिल खोल के हंसना चाहते हो तो कैमरा ऑफ करके हंस लो, वापस ऑन कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हंसो। क्या भगवान, मतलब चलो बढ़िया है। अरे मैं ऐसे मस्ती कर रहा हूँ, जिस ऐसा कुछ नहीं है। आगे आप ऐसे भी केमिस्ट्री में वो होता है ना, वो पीरियोडिक टेबल याद रखना होता है, हो सकता है आपको अभी मिला होगा, उसमें तो और भी अजीब अजीब से याद रखने के ट्रिक्स होते हैं, राइट? आप लोगों ने यूज किया है कभी केमिस्ट्री में? कुछ तो ट्रिक होता है ना यूज कोई? किया सर नहीं है। मैंने उसका रैप बना दिया बस। सर लेकिन इतना अजीब नहीं है वो। हाँ नहीं नहीं, वो बनाने वाले तुम्हें पता नहीं चला अभी तक, वो तुम आगे और भी अजीब अजीब, बहुत ज्यादा भी अजीब, मतलब खतरनाक खतरनाक होते हैं जो लोग याद रखने के लिए यूज करते सर हैं। 9th से आया है हमको, एटॉमिक नंबर हाँ ढूंढने के लिए उसका सारा नाम याद रखना पड़ता है। हाँ, वो उसमें रहता है ना सारा, पूरा पीरियोडिक टेबल ही याद रखना होता है, उसमें अजीब अजीब से भी ट्रिक्स होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, मैं सर मस्ती कर उसको रहा था, याद आपको जैसे करने याद के रखना है याद लिए रखो। मैंने तो उसका रैप बना दिया। रैप बना दिया, अच्छा है ना, उसका ऑडियो बना के ग्रुप में भेज देना कि ये लो, ये तुम सुन लो सब लोग, और पीरियोडिक टेबल याद रिकॉर्ड करके भेज दो, बाकी सर रैप ग्रेजुएशन का भी होता कुछ क्या है, भला जो हो जाएगा। लिरिक्स होता है उसी को। सर रैप होता क्या है, उसमें तो लिरिक्स को ही बस फटाफट बोलना रहता है, तो ये जो नाम है बस एक के नीचे क्लिक दो, उसको बस फटाफट मतलब बोलते रहो, आपका हो वो गया रैप। टैलेंट है कि आपको वो याद रह गया तब तो आपने रैप बना दिया, मेरा वो टैलेंट बिल्कुल नहीं है। मुझे वो जो ट्रिक्स होते हैं, वो ट्रिक भी याद रखना पड़ेगा ना यार, वो ट्रिक याद नहीं रहता। फिर जैसे मुझे तो एक भी याद नहीं आ रहा है अभी, मुझे बस इतना पता है कि हाँ पहला हाइड्रोजन होता है। सर मैं बता दूं। नहीं जानना ही नहीं है, मैं केमिस्ट्री से ऊपर उठ चुका हूँ, मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे जितना पता है मैं उतना बोल देता हूँ। वो हाइड्रोजन होता है, दूसरा हीलियम होता है। सर हेलिना के रब से लिथियम। परिवार। हाँ ये हेलिना जो आपने बोला, ये मैंने भी सुना था, उसके अलावा मुझे इससे याद एल्केन। नहीं हुआ था, मुझे ऐसे याद हो गया था। लिथियम हुआ था, फिर कुछ बीई था, बेरिलियम कुछ ऐसा रहता था ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, ऑक्सीजन का फेरॉन। 8 होता है एटॉमिक नंबर, मुझे इतना पता है। नाइट्रोजन का 7 होता है, क्लोरीन का 11 होता है या 13 होता है कुछ ऐसा। हटा दे केमिस्ट्री। 17। सेवेंटीन। क्लोरीन का सब 13 नाइट्रोजन, मतलब कुछ तो एन होता है, एन ए होता है, एन ए का होता है कुछ 11 या कुछ। 11 सोडियम होता है। सोडियम, सोडियम है। सोडियम एन होता है या एन ए होता Na Na। Na।
देख कुछ तो याद है भाई, कुछ तो याद है ना, मैंने कितने साल पहले पढ़ा था। और केमिस्ट्री मुझे नफरत नहीं था, ऐसा किसी को नहीं होना चाहिए, पढ़ना पड़ता है। ओके, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है केमिस्ट्री, पढ़ा करो। हाँ बिल्कुल सही बोला ध्रुव। तो चलो हम लोग कहाँ थे? हाँ, तो ट्रिक्स आप यूज कर सकते हैं, दो दो ट्रिक, एक थोड़ा ठीक ठाक, एक कुछ ज्यादा ही बकवास ट्रिक्स है आपके सामने, जो आप यूज करना चाहो यूज कर सकते हो। अगर आप मुझे बोलोगे सर आप कौन सा यूज करते हो, मैं कुछ पूरे मैथ्स में कहीं ट्रिक यूज नहीं करता हूँ, आपको भी ऐसे ही याद हो जाएगा अगर आप चाहोगे। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल क्या दूं? इफ cosec theta is root over 2 a square plus b square upon a minus 2, find sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta, ये सब चाहिए। हो गया? 1 मिनट सर। सर 2 मिनट ऊपर स्क्रॉल करो। हाँ सर, हो गया। क्या सर? बोलो, क्या हो गया? हाँ।
एक का हुआ है, बाकी लोग सर हो गया, सर बस वैल्यूज लिख एक रहा हूँ। मिनट। हाँ सर हो गया। चलो गुड। राहुल कुमार थोड़ा तुम्हारे हो गए? हाँ सर। सर हो गया। गुड। तो ये क्या होता है मैं बताऊं? बता दो। ये क्या होता है? H/P होता है। ये इंटू के ले लेते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2a² + b² माइनस a माइनस b होल स्क्वायर इंटू k²। पूरे का इंटू k² कर दूं क्या? तो ये मैं पूरा a + b होल स्क्वायर लिख दूं क्या, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो? नहीं सर। बोलो कैसे लिखा? तो एक आइडेंटिटी आप शायद बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते हो। प्लस a माइनस b होल स्क्वायर इज 2 इंटू a² + b²। ये एक आइडेंटिटी होगा। तो बेसिकली इसको अगर मैं p बोल दूं, इसको मैं p बोल दूं, तो ये तो h ही होगा। समझे मैंने क्वेश्चन किधर से दिया आपको? सर ये वाला आइडेंटिटी के बिना हम लोग वो छोटा वाला आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं। हाँ सर ये वाला आइडेंटिटी की जगह हम लोग दूसरा आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं भाई, मैं डायरेक्ट बोल रहा था, इसलिए थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। लेकिन इसमें हम लोग डायरेक्ट वैल्यू, मतलब ये पता होता तो आपको पता होता कि अच्छा फिर तो भी ये सीधे लिख देते आप p का वैल्यू, अब b का वैल्यू, राइट? तो ये क्या आपको अगर ये नहीं यूज करना है, आपका मन करे नहीं सर मैं तो नहीं करूंगा, मत करो, आपकी मर्जी। आप इसे लिखो 2a² + 2b² और यहाँ -a² - b² + 2ab। ये भी कर सकते थे ना, बताइए। हाँ सर। a² + b² + 2ab इंटू k²। ये क्या हो जाएगा? a + b होल स्क्वायर इंटू k²। ओके, समझ में आया? बोलो यार, सब लोग बोलो, माइक वाइक ऑन करके बोलते रहा करो। थे या हाँ सर सुन रहा हूँ। मलिक, आप कॉपी किए जा रहे हो तो ऐसे करते जाना है, करते रुक जाओ, ठहरो जरा, मुझे पहले कंप्लीट करने दो, उसके बाद आप लिखना। ओके, बाकी लोग भी पहले मुझे लिखने दो, है ना कृषिता? लिखते जाओ, हाँ मैं पहले लिखूंगी, मैं पहले लिखूंगी। देखो देखो पहले सीखो, उसके बाद कॉपी करना। तो अगर आप लोग बोलो तो मैं थोड़ा धीरे 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 यहाँ से ये सब हटा दूं। क्या जरूरत है इन लोगों इन सब का? ये सारे स्टेप्स धीरे धीरे कम करेंगे ना, हम लोग बड़े हो रहे हैं हम लोग, क्यों? ठीक है। और ये इक्वल टू डायरेक्ट ये वाला लिख सकता हूँ, कैसे? ये ऐसे करता हूँ, तो यहाँ से उठा के ऐसे रख दिया, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। चलेगा आप लोगों को? बताइए। सर मुझे सेकंड स्टेप नहीं समझा। सेकंड स्टेप मींस यहाँ से ये कैसे आया ये वाला?
सर आपने रूट 2 क्यों नहीं लिया? वो तो होल रूट था ना, वो तो h का वैल्यू। स्क्वायर कर दिया ना, इसका स्क्वायर कर दिया ना। हाँ सर समझा, हाँ मैंने या देखा नहीं था। एक और स्टेप लिख दूं? देखो बताता हूँ। So this is root 2a square plus b square whole square, उसका इंटू के भी था तो के को पहले लिख दिया यार, इतना तो समझ जाओगे। a माइनस बी इंटू के होल स्क्वायर। अब ठीक है, अब दिस इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी ठीक है ना? यस सर। के स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बाहर चला गया, वही लिखा है मैंने। फिर b आ गया, ये b स्क्वायर आया है तो b कितना आ गया? पॉजिटिव ही लेंगे, a प्लस बी इंटू के। तो ये अब तो सब सर पीबीएच मेरे पता है, यहाँ तो पे क्या बी बाकी रॉन्ग सब हो गया। कोई बात नहीं। तो क्या अब ये सारा आप फाइंड कर लोगे? बताइए, साइन कॉस टैन कॉट सेक सारे हो जाएंगे ना? यस समझ में आया? यस। लिख लो। सर हो गया। बाकी लोगों का भी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और फॉर्मूलाज मैं आपको बता देता हूँ। अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है। अब इन सब में आप ध्यान से देखो तो एक ये पीबीएच का यूज करके एक रिलेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपको भी पता है कि sin थीटा इज p अपॉन h। अब देखो इसका प्रूफ देखोगे तो ये स्क्वायर प्लस cos थीटा इज b अपॉन h होल स्क्वायर, ये इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय h स्क्वायर which is equals to h square by h square which is equals to 1। राइट? क्या ऐसा कर सकते हैं? बताइए। हाँ सर। तो इसीलिए ये रिलेशन आपको यूज मतलब हमेशा याद रखना है। मतलब समझो कि ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले आइडेंटिटीज में से एक है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसके अलावा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये भी सेकंड आइडेंटिटी हो जाता है। एंड थर्ड वाला cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू भी 1। चाहो तो फर्स्ट वाले की तरह बाकी दोनों को भी प्रूव कर सकते हैं।
बहुत आसान है, वही सेम TBH का यूज करके। तो ये आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा काम का है, ठीक है, लिख लो। सर आपने जो ग्रुप पे वो क्वेश्चंस भेजे थे ना TP1 के लिए, सर वो हम भी सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, करो करो। लिख लिया सर। सबका हो गया? यस सर। इसके बाद आपको ये समझ में आना चाहिए कि अभी तक आपने क्या क्या PBH के अलावा क्या क्या रिलेशन देखा है, वो सब यहाँ पे देखो। वो तो ये तीनों हो गया। अब यहाँ से क्या क्या आप यूज कर सकते हो, sin स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये एक बहुत ही बड़ा सा फॉर्मूला आपके सामने है, एक रिलेशन मिल गया साइन कॉस में। cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसका भी यूज आ सकता है, कहीं भी यूज करेंगे हम लोग जब मर्जी था। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कभी भी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ रहे हो ना? बताइए। यस यस सर। यहाँ से भी cosec स्क्वायर थीटा क्या हो सकता है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। और cot स्क्वायर थीटा क्या हो सकता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सारे आपको एक दो मतलब समझ रहे हो ना, रिलेशन आइडेंटिटी से ही बाहर निकल के आता है, जिसका यूज करना आपको आना चाहिए। वो कैसे आएगा, बहुत प्रैक्टिस, चुगो का बहुत प्रैक्टिस करना है आपको, तो सीखोगे। और अभी तक ये रिलेशंस जो थे क्या क्या, cosec थीटा इज 1 बाय sin थीटा, ये तो पता ही है, मैं वापस से मतलब समझ रहे हो ना, अभी तक जो भी पढ़ा है वो मैं बता रहा हूँ। sec थीटा इज 1 बाय cos थीटा एंड cot थीटा इज 1 बाय tan थीटा, ये तो हो ही गया। और क्या होता है, tan थीटा इज sin थीटा बाय cos थीटा, ये भी पढ़ा था हम लोगों ने। और cot थीटा इज cos थीटा बाय sin थीटा। तो ये सारे, इन सब का यूज करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। प्रूविंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, जनरली प्रूव करने वाले होते हैं, LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करना होता है। तो ये अभी तक ये सब का यूज करके, ये जो भी मैंने लिखा है यहाँ पे, ये सब का कभी भी यूज करते हैं, और कहीं भी कुछ भी कभी भी यूज आता है इन आइडेंटिटीज का, और हम लोग क्वेश्चंस को इनका यूज करके ही प्रूव करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अलावा जो सिंप्लीफिकेशन का जो वे मेथड होता है, वो तो जरूरी है, ठीक है। अब कई लोगों को ये भी डाउट रह सकता है कि सर साइन स्क्वायर थीटा होता क्या है, आप क्या बोलना चाह रहे हो, साइन का स्क्वायर कर दिया? नहीं, साइन स्क्वायर थीटा का मीनिंग होता है साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर उसे साइन थीटा स्क्वायर क्यों नहीं लिखते? बिल्कुल नहीं लिखते हैं, साइन थीटा स्क्वायर आपको कभी नहीं दिखेगा। साइन थीटा स्क्वायर मीन्स हो गया साइन ऑफ एंगल थीटा स्क्वायर, इसका मीनिंग ये हो गया। समझो, ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है जिससे लोग कंफ्यूज होते हैं। सर थीटा क्या होता है, मतलब ऐसा कोई भी एंगल को एक रिप्रेजेंट करने का ABCD? तरीका, थीटा इज एंगल, थीटा इज बेसिकली एंगल। अब जरूरी नहीं कि हर बार आपको थीटा ही दिखेगा, थीटा की जगह ABCD अल्फा बीटा गामा डेल्टा सिग्मा कुछ भी दिख सकता है, ओके, कुछ भी दिख सकता है, XY Z कुछ भी दिख सकता है, ठीक है। थीटा बस ऐसे मतलब पता नहीं क्यों, शायद जिसने स्टार्ट किया था उसको अच्छा दिखा होगा, तो थीटा से स्टार्ट किया, और कोई रीजन नहीं। मतलब जनरली थीटा लिख देते हैं हम लोग, रिप्रेजेंट कर देते हैं, और कुछ नहीं, यूज कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि थीटा स्क्वायर मींस एंगल ऑफ थीटा स्क्वायर हो गया, ये चीज को समझो। साइन ऑफ थीटा स्क्वायर, तो ये आपको जनरली देखने को नहीं मिलेगा। सो साइन स्क्वायर थीटा में साइन थीटा इंटू साइन थीटा होगा, मींस साइन थीटा को
आप 2 बार मल्टीप्लाई कर, और अगर साइन थीटा होल स्क्वायर दिख रहा है तो वो भी वही मीनिंग होता है, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता तो है? फिर हम थीटा को कभी स्क्वायर नहीं लेंगे? नहीं, ऐसे लिखेंगे ना, साइन थीटा होल स्क्वायर आपको लिखना है तो उसको साइन स्क्वायर थीटा लिखो ना। साइन थीटा स्क्वायर, आप ही सोचो ना, एंगल क्या थीटा स्क्वायर, ऐसा कुछ दिखेगा कभी क्या? एंगल नहीं दिखेगा ना, एंगल को क्या स्क्वायर करोगे आप, ऐसा कुछ नहीं दिखने वाला है। तो ऐसा कुछ आपको दिखेगा, दिख गया तो अलग कहानी, बट ऐसा ही दिखेगा। यहाँ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप समझे? बताइए। हाँ सर। यस सर। इजी है सब कुछ। और सर एक एक और डाउट चीज, था। हाँ एक और चीज, अब जैसे मैंने लिखा, एक सेकंड रुको, कोसेक थीटा इज 1/sin थीटा। कोई एक्स्ट्रा दिमाग यूज कर सकता है कि सर ने 1/x पढ़ाया था इक्वल्स टू x रेज टू -1 पढ़ाया था, होता है ये। तो यहाँ वो सोचेगा दिस इज sin थीटा रेज टू -1, और साइन पे जो पावर होता है उसको तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं ना, तो क्या sin -1 थीटा ऐसा लिख दूं? बिल्कुल, लॉजिक तो यही कहता है ना, अरे हाँ। बोलो। यस अच्छा बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये आप जब ट्रिगो की दुनिया में घुसोगे तो ये सब बिल्कुल वैसा ही पाप है। कैसा वाला पाप? मैं बताऊं कैसा वाला पाप? वही a प्लस Sin. स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये दोनों सेम पाप, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको अभी फिलहाल के लिए साइन इनवर्स थीटा कभी दिखेगा ही नहीं। कब तक नहीं दिखेगा? 12th तक नहीं दिखना है, हो सकता है 11th में कभी कभी दिख जाए, हो सकता है 11th में आपको कभी कभी दिख जाए, बट ये एक्चुअली में कुछ अलग ही टर्म होता है जिसके बारे में हम लोग अलग से पढ़ते हैं, एक अलग से चैप्टर आता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ITF, जो हम लोग अलग से पढ़ते हैं, और IIT के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, ठीक है। वो क्या होता है? इनवर्स फंक्शन विच इज साइन इनवर्स थीटा। ये एक अलग फंक्शन डिफाइंड होता है, उसका बिल्कुल अलग मीनिंग होता है, रिलेटेड टू साइन थीटा ही होता है, बट वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ओके। और ट्रिगो जो है वो आपके पूरे 10th का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक, सबसे ज्यादा, मतलब समझ लो कि इससे इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं है। अगर मैं ऐसा भी बोल दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलने को पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक भी है, बट सबसे ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है वो क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। क्योंकि आपका एंटायर 11th-12th जो होगा 70-80% ट्रिगो पे बेस्ड होगा। डरो मत, डरो मत, है बहुत आसान ही है अगर अच्छे से समझ लो तो, ओके। ऐसा नहीं कि अब तो फाइनल है, मैथ्स तो नहीं ले रहे 11th-12th में, ऐसा कुछ मत करना, इजी, ठीक है। और ये जो भी आप पढ़ रहे हो सब 11th में वापस से पढ़ना, वापस से पढ़ना ही, वो सारी चीजें वापस से 11th में पढ़ते, ठीक है। लेकिन अभी पढ़ लो तो अच्छा है ना, आपको तभी रिवीजन हो जाएगा। ऐसा हो, अभी ट्रिगो का बहुत अच्छा करो, और मुझे टाइम मिला तो मैं आगे की ट्रिगोनोमेट्री भी आपको पढ़ा दूंगा, मतलब अगर एक्स्ट्रा लेक्चर्स कभी लगे, सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद भी लेक्चर्स लगते रहे तो मैं आपको बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, वो मेरी आदत है, मैं वैसे भी पढ़ा देता हूँ। तो अभी के लिए आपके जो सिलेबस में वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, मतलब कुछ ज्यादा ही अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। हाँ, तो मैं किधर था? ये सब जो मैंने ग्रीन कलर से ये शेड किया है, ये कुछ ज्यादा, मतलब अभी तक जो भी पढ़ा है यही पढ़ा है हम लोगों ने, और इस पे बेस्ड ही क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। 90% आपके 10th के सिलेबस का क्वेश्चन इस पे बेस्ड होगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है, 90%, ठीक है। बाकी सर इसमें बस 5%, प्रूफ बाकी पार्टी है, 10% क्या? इसमें बस प्रूफ पार्टी है पूरे चैप्टर में। हाँ, 90% प्रूविंग पार्टी 90%। अच्छा 10% आएगा एमसीक्यू में? सर डाउट। 10% में साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सारे आ जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आ जाते हैं, ये सब 10% में आते हैं, PBH वाले क्वेश्चंस आ सर जाते हैं। जो बोलो। साइन स्क्वायर थीटा में जो हमने स्क्वायर मतलब वो जो 2 साइन के बाद लिखा, इन केस वो जो 2 है वो साइन के पहले लिखा हो तो व्हाट डज दैट मीन? सो 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, ऐसे ना, ऐसे ही बोल साइन रही है ना, स्क्वायर थीटा।
हाँ सर। तो अगर 2 sin थीटा है दैट मींस 2 into sin थीटा, 2 मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा। sin थीटा क्या है? एक रेशियो है, एक नंबर है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा, वो मीनिंग हो गया उसका। अब ऐसा तो कभी होगा नहीं ना, इसको ये तो मीनिंगलेस कुछ हो गया ना, ऐसा कुछ नहीं होगा 2 थोड़ा ऊपर लिखा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। और आपके सामने ये मैंने बता दिया sin स्क्वायर थीटा का क्या मीनिंग होता है, sin थीटा into sin थीटा होता है, और sin थीटा स्क्वायर ऐसा भी कुछ नहीं होता है। बट इफ दिख जाए तो इसका मीनिंग हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक एंगल है कोई थीटा स्क्वायर जिसका हम लोग साइन फाइंड कर रहे हैं, और ऐसा दिख सकता है आपको sin थीटा होल स्क्वायर, तो उसका मीनिंग भी बिल्कुल सेम है इसके जैसा, ये बिल्कुल डिफाइन कर सकते हो आप sin थीटा into sin थीटा है। और ऐसा कुछ ट्रिग्नोमेट्री में होता ही नहीं है, मतलब कभी सोचना ही मत, यहाँ पे रेज टू माइनस नेगेटिव लिखेंगे ही नहीं, ओके, साइन रेज टू माइनस मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल मत लिखना, ठीक है, कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग हो जाता है उसका, ओके। और किसी को कुछ पूछना है किसी ने? हाँ अदिति बोलिए, क्या पूछना है आप? जल्दी बोलो। सर tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो सकता है? क्या sin स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा? नो सर, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होगा? tan स्क्वायर माइनस, आप ही सोचो ना, इज इसको इक्वल टू नेगेटिव, नेगेटिव बिल्कुल बाकी सिंपलीफिकेशन इसका पॉलिनोमियल्स चैप्टर की तरह ही होगा, बिल्कुल सिंपलीफिकेशन वैसे ही होना है। आपको कुछ नए क्वांटिटीज मिल चुके हैं sin cos tan मतलब ये थीटा के साथ, उनका सिंपलीफिकेशन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आपने इससे पहले नंबर्स पॉलिनोमियल्स ये सब में करते थे। माइनस कॉमन लो, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना? ये कितना हो जाएगा? -1, ओके, ठीक है। पढ़ेंगे हम लोग, इसकी बहुत एग्जांपल्स करने वाले हैं तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये लिख लिया आपने? तो चलो नेक्स्ट डे मिलते हैं, ओके। नेक्स्ट डे का होमवर्क मैंने कुछ दिया, इससे No, पहले sir. का जो भी चैप्टर्स पढ़ा है सारे डिस्कशन कंप्लीट हो चुके हैं, सारे डिस्कशन कंप्लीट हो चुके हैं ना? बोलो। डीपीपी बाकी है सर। डीपीपी बाकी है, तो नेक्स्ट डे बिल्कुल डीपीपी तुम लोग याद दिलाओगे कि सर डिस्कस करो, तुम लोग याद नहीं दिलाते हो, शायद करते नहीं हो इसलिए याद नहीं दिलाते हो, गंदे लोग। नेक्स्ट डे डीपीपी 1 2 कितना दे दूं? 8 5 दिया था। 5 दिया था ना, तो 3 में एक्स्ट्रा दिया, ये मैं नेक्स्ट डे डिस्कस करूंगा, करके आओगे, करके रखो सब लोग। सर ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया? अरे नहीं यार, बाकी अभी बहुत सारे प्रैक्टिस, अभी तो चालू हुआ। कॉन्सेप्ट इसके आपके 80% हो चुके हैं, कॉन्सेप्ट इतना ही है, ओके। बाकी अब प्रैक्टिस करना है वो प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, और दो ही कॉन्सेप्ट बचा है, 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री, ये सारे एंगल्स, और 90 माइनस थीटा, वो दोनों 2 मिनट का काम है, हो जाएगा, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू सर। ठीक है, बाय चलिए सर। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।